अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक काउंसिल। इस गर्मी के अंदर एसी का साथ किसी नेमत से कम नहीं। हमारे घर हों, ऑफिसेज या गाड़ियां, एयर कंडीशन तकरीबन हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि एयर कंडीशन आखिर काम किस तरह से करता है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है, एयर कंडीशनर आखिर है क्या? तो बेसिकली एयर कंडीशनर वो डिवाइस है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर से एनर्जी को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। अब किसी भी सिस्टम से एनर्जी इन्वायरमेंट या सिस्टम से रिमूव करने के लिए हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती क्यों है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट जो एक फॉर्म है एनर्जी की, और एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। आप उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वो कहता है कि हीट जो है हमेशा एक हॉटर इन्वायरमेंट से एक कोल्डर इन्वायरमेंट की तरफ फ्लो करती है। तो चैलेंज हमारे पास ये आता है कि जब हमें हीट एक कोल्डर इन्वायरमेंट से हॉटर इन्वायरमेंट की तरफ फ्लो करवानी होती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर का। हमारे पास अगला सवाल ये आता है कि एयर कंडीशनर आखिर काम किस तरह से करता है? तो एयर कंडीशनर बेसिकली जो काम करता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एयर कंडीशनिंग साइकिल। एयर कंडीशनिंग साइकिल के बेसिकली चार मेन कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व एंड इवेपोरेटर। अब इन चारों का काम क्या होता है? सबसे पहले आप साइकिल स्टार्ट होता है आपके कंप्रेसर से। आपका कंप्रेसर जो है आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। रेफ्रिजरेंट वो गैस होती है जो कि हम कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कंप्रेस करता है। अब जब भी हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसको हम आगे एयर कंडीशनिंग के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं ये डिस्कस करेंगे। कंप्रेस होने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट आपका जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर वो मूव होता है। कंडेंसर बेसिकली आपका आउटर के अंदर लगा हुआ होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जालियाँ होती हैं। जब आपका रेफ्रिजरेंट उन जालियों में से गुजरता है तो वहाँ से ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ठंडा होने के बाद वो एक्सपेंशन वेल्व पे पहुँचता है तो एक्सपेंशन वेल्व बेसिकली दो काम करता है। एक्सपेंशन वेल्व का पहला काम होता है आपके रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना और उसको ठंडा करना, और दूसरा काम होता है उस रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। अगली जो हमारे पास फाइनल चीज़ आती है वो होता है आपका इवेपोरेटर। इवेपोरेटर जो है आपके इंडोर यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है। इंडोर यूनिट जो है आपका एक ब्लोअर के साथ कपल्ड होता है। आपका ब्लोअर जो है आपके इन्वायरमेंट से एयर सक कर रहा होता है। उस एयर से उस हीट को रिमूव करके आपको कोल्ड एयर जो है डिलीवर हो जाती है, और आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो वापसी कंप्रेसर की तरफ चला जाता है अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है आपके साइकिल के अंदर दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, पहला आपका कंप्रेसर, दूसरा आपका एक्सपेंशन वेल्व। अब ये दोनों काम किस तरह करते हैं? पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्रेसर को। बेसिकली हमारे मॉडर्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर दो टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं। पहला होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा होता है आपका रोटरी कंप्रेसर। अब पहले हम बात करें अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक सिंपल टाइप है कंप्रेसर की जिसके अंदर एक पिस्टन, एक क्रैंकशाफ्ट कपल होते हैं। एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव होके जब वो पिस्टन पीछे की तरफ आता है, वो बैक स्ट्रोक लेता है तो अपने अंदर कुछ एयर को सक करता है, और जब वो पिस्टन आपका आगे की तरफ मूव करता है तो उस एयर को कंप्रेस करके आपके सिस्टम को डिलीवर कर देता है। इसी तरह से अगर हम रोटरी कंप्रेसर की बात करें तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर एक रोलर होता है पिस्टन की जगह। वो रोलर जो एक शाफ्ट के साथ कपल होता है अपने एक्सिस से थोड़ा सा हटके। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका रोटर घूमना शुरू होता है तो वो इनलेट पोर्ट के थ्रू कुछ एयर को अपने अंदर सक कर लेता है, और जैसे जैसे वो आपके आउटलेट पोर्ट को अप्रोच करता है, आपके जो कंप्रेसर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इंटरनल की गैस का होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो एक सेट प्रेशर के ऊपर कंप्रेस होने के बाद आपकी आउटलेट पोर्ट ओपन हो जाती है और आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो आपके कंप्रेसर से बाहर चला जाता है। आजकल के मॉडर्न एयर कंडीशंस में हम लोग ये दोनों टाइप ही यूज़ करते हैं कंप्रेसर्स की। पर इन दोनों कंप्रेसर्स के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें हाई प्रेशर और लेस फ्लो रिक्वायर होगा। इसी तरह हम रोटरी कंप्रेसर वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा और प्रेशर कम चाहिए होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं तो ये है कि आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है इसके अंदर मूवेबल पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होती है। रोटरी कंप्रेसर के अंदर कंपेरेटिवली रोटेटिंग पार्ट बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस और वाइब्रेशन बहुत ईजी हो जाती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को आप जो है वेरिएबल स्पीड्स पे ऑपरेट नहीं कर सकते, रोटरी कंप्रेसर को आप वेरिएबल स्पीड्स पे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है हमारा एक्सपेंशन वेल्व। अब एक्सपेंशन वेल्व जैसे कि मैं आपको बताया दो काम करता है। ये काम करता किस तरह है? बेसिकली एक्सपेंशन वेल्व के अंदर जो इसका मेन पार्ट होता है वो एक होता है वेल्व।
इस वेल्व के अंदर एक बहुत नैरो ओपनिंग होती है। आपका रेफ्रिजरेंट जब वहाँ से गुजरता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी लूज होने की वजह से वो ठंडा हो जाता है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत नॉर्मली अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। आपके घर पे नॉर्मली डिओड्रेंट के या रूम स्प्रे के कैन होंगे, वो हाईली प्रेशराइज्ड होते हैं और उसकी ओपनिंग जो है बहुत नैरो होती है। आप उस स्प्रे को लें, कहीं पे स्प्रे करके देखें, आप जो स्प्रे उसकी नोजल से निकल रहा होगा वो काफ़ी ठंडा फील होगा। आपका एक्सपेंशन वेल्व भी जो है सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आपके एक्सपेंशन वेल्व के अंदर जो है बेसिकली एक सेंसिंग बल्ब लगा हुआ होता है। वो सेंसिंग बल्ब जो है उसके अंदर थोड़ा सा कूलेंट होता है जो कि पूरे सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। जब भी आपका कूलिंग लोड इंक्रीज होगा तो आपके सेंसिंग बल्ब के अंदर जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो भी एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने के बाद वो एक डायाफ्राम के ऊपर लोड अप्लाई करेगा। जब वो डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो डायाफ्राम कनेक्ट होती है आपके वॉल्व से, तो उसके हिसाब से आपका वॉल्व जो है ज़्यादा या कम खुलेगा, बंद होगा, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो ऑफ आपके रेफ्रिजरेंट है वो कंट्रोल होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।